ACL टीयर के साथ अगर आपकी एमआरआई में MCL टीयर, PCL टीयर या LCL टीयर भी लिखा हुआ है या PLC टीयर लिखा हुआ है तो क्या करें? दोस्तों जनरली कई बार ऐसा होता है कि बहुत तेज़ चोट लगती है इंसान को। मैक्सिमम ये एक्सीडेंट के दौरान होता है। आपका रोड ट्रैक पे एक्सीडेंट हो गया या कोई भारी चीज़ जैसे कि बाइक आपके पैर पे गिर गई, तो कई बार एक लिगामेंट से ज़्यादा लिगामेंट की इंजरी आ जाती है, जिसमें ACL के साथ MCL टीयर हो सकता है, PCL टीयर हो सकता है, LCL हो सकता है, PLC हो सकता है। अब इस मल्टी लिगामेंटस इंजरी अगर हो जाए तो आखिर इसको मैनेज कैसे करना चाहिए? तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है मल्टी लिगामेंटस इंजरी में कि आप इसमें इंजरी के बाद उसको थोड़ा रेस्ट दें, क्योंकि इमीडिएट सर्जरी एडवाइजेबल नहीं है जब मल्टी लिगामेंटस इंजरी होती है। कम से कम 6 वीक का रेस्ट मिलना चाहिए नी को, ताकि जो नी में जो सूजन आई है, जो इडिमा है, जो स्वेलिंग है, वो धीरे धीरे सब्सिडाइज हो। और बहुत सारे हमारे लिगामेंट रहते हैं जैसे कि MCL और LCL, वो कई बार सेल्फ हीलिंग हो जाती है। उसकी सेल्फ हीलिंग इसलिए आती है क्योंकि वो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर होते हैं, वो घुटने के अंदर नहीं बाहर की तरफ रहते हैं, तो कई बार चोट लगने के बाद वो टूट जाते हैं और धीरे धीरे अपना आप भी हील हो जाते हैं। तो हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको नी ब्रेस, एक्सटेंशन नी ब्रेस दे सकते हैं, हिंज नी ब्रेस दे सकते हैं, और आपको रेगुलर आइस पैक्स करने, कुछ रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन कौन सी इंजरीज है, और आपको 6 वीक के लिए रेस्ट करना है, ताकि आपके जितने भी लिगामेंट जो हील हो सकते हैं वो हील हो जाएं, जो हील नहीं हो सकते सिर्फ उन्हीं की बाद में सर्जरी करने की ज़रूरत पड़े। अब जब मल्टी लिगामेंटस टीयर्स, जिसमें कई सारे लिगामेंट हैं, उनकी जब सर्जरी होती है दोस्तों, तो उसमें 3 या 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखने की होती है। पहली, जब हम कन्वेंशनल मेथड से सर्जरी करते हैं तो हर लिगामेंट को बनाने के लिए आपके 2 टेंडन निकालने पड़ते हैं। ACL निकालने के लिए 2 हैमस्ट्रिंग टेंडन, अगर PCL भी साथ में टीयर है तो दूसरे पाँव के 2 हैमस्ट्रिंग टेंडन, अगर MCL या LCL या PLC भी टूटा हुआ है तो आपके एंकल से या फिर आपके थाई से क्वाड्रिसेप्स टेंडन निकालना पड़ेगा। तो मल्टी लिगामेंटस इंजरी में सर्जरी तो सिर्फ एक घुटने की हो रही है, पर बाकी जोड़ों के भी टेंडन निकाले जाते हैं, उसमें भी चीरा लगाया जाता है। साथ में क्योंकि स्क्रू सर्जरी के अंदर आपने नए लिगामेंट को जो बनाया है 3-4, उसमें अंदर कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया है, उस वजह से क्या होता है, बहुत लंबे समय के लिए ऑपरेशन के बाद आपके पैर को बेंड नहीं करने की सलाह दी जाती है। आप वेट भी कम से कम 1.5 महीने तक नहीं डाल सकते। उसके बाद धीरे धीरे कहीं वेट बेयरिंग और बेंडिंग चालू होती है, क्योंकि अगर आप जल्दी करेंगे ये सब चीज़ें तो आपके लिगामेंट ढीले पड़ सकते हैं सर्जरी के बाद। इस कंडीशन में आपके घुटने कई बार जाम हो जाते हैं और पेशेंट कंप्लीट बेंडिंग अचीव ही नहीं कर पाता बहुत सारे सिनेरियोज में। तो जब हम कंप्लीट बेंडिंग अचीव नहीं कर पाते हैं तो अच्छी सर्जरी के होने के बावजूद भी हमारे रिजल्ट्स ख़राब हो जाते हैं। इन्हीं सब से बचने के लिए दोस्तों इंटरनल ब्रेस सर्जरी की जाती है। इसमें फ़ायदे इस प्रकार हैं कि एक लिगामेंट बनाने के लिए सिर्फ एक टेंडन का यूज़ करना पड़ता है। तो अगर ACL, PCL, MCL तीनों टूटे हुए हैं तो एक हैमस्ट्रिंग टेंडन से हम ACL बनाएंगे, क्योंकि एक घुटने में 2 हैमस्ट्रिंग टेंडन निकलते, तो एक से ACL बन सकता है, दूसरे से MCL बन सकता है। और PCL के लिए हम पेरोनियस लॉन्गस, मतलब उसी पैर के जो एंकल है उसके पास से टेंडन निकाल लेते हैं। इससे आपके दूसरे पैर के टेंडन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और दूसरे पैर की कोई सर्जरी भी नहीं होती। दूसरा, क्योंकि इसमें नए लिगामेंट के ऊपर इंटरनल ब्रेस का सपोर्ट मिलता है, इसके कारण हम 15 दिन में वेट बेयरिंग चालू करा सकते हैं और नी बेंडिंग भी बहुत जल्दी चालू करा सकते हैं। रिजल्ट ये आता है कि 1.5 महीने में आप लगभग कंप्लीट वेट बेयरिंग कर लेते हैं और आपका नी बैंड कंप्लीट हो जाता है, जहां स्क्रू सर्जरी में आप 1.5 महीने में चालू करते हैं नी बेंडिंग। इस सर्जरी में नी जाम होने के चांसेस बहुत कम है, लिगामेंट ढीले पड़ने के चांसेस बहुत कम है और रिकवरी फास्ट आती है, पेन भी कम होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह की मल्टी लिगामेंटस इंजरी है दोस्तों, तो आप हमें अपनी MRI व्हाट्सअप कर सकते हैं और हम उसका रिप्लाई देके बताएंगे सबसे बेस्ट इलाज क्या रहेगा आपके लिए। हम रखें आपका ख्याल।